आने के हम सिर्फ इनकी इयादत के लिए यहाँ पे आए थे और 45 मिनट तक हम इनकी ज़िंदगी की कहानी सुनी तो हम उदाबदीदा हो गए। इंटरव्यू करने का मकसद इनकी दिल आज़ारी नहीं थी। इंटरव्यू करने का मकसद उन लोगों के मुंह पे तमाचा मारना था जिनके लिए यही शहजाद सरवर अपने घर को नहीं देखते थे, बीवी बच्चों को नहीं देखते थे। उनके लिए रात की तारीकी में बाहर निकलते और जब तक उनका मसला हल ना होता अपने घर ना आते, तो कम अज़ कम उनके लिए है कि इस शख्स को इस वक्त आप अकेला ना छोड़ें। शहजाद साहब, घर के मामला कैसे चला रहे हैं आप? किस तरह बीवी बच्चे भी हैं? बस किस सर तरह इसी भी है? तरह चल रहे हैं जो मैंने आपको बताया है। तो मेरे पास ज़रूरी नहीं कि मैंने कभी, मेरे पास जो कोई बंदा आया मैं उसको जानता हूँ या नहीं जानता, मैं जहाँ तक उसकी मदद कर सकता मैंने किया। चाहे वो किसी सरकारी इदारे में जाकर करने को थी, चाहे माली तौर पे थी, चाहे जैसे थी। मैं वेल सेटल था, मेरे पास सारा कुछ था, जैसे गाड़ियाँ थी, सारा कुछ था और ठीक ठाक सिलसिला था। अब तक अपने इलाज पे सर कितना पैसा लगा चुके हैं आप? बस आप अंदाज़ा कर लें, लाखों रुपये लग गया। गाड़ियाँ बिक गई, चीज़ें बिक गई। इससे पहले मेरे फादर बीमार थे, तो ज़ाहिर बात है आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि महंगाई का जो हिसाब है। तो उस वक़्त फिर कभी मैं, सर दिल में आया नहीं कि अल्लाह से शिकवा करूँ मैं, अल्लाह अल्लाह पाक नहीं से जी कहूँ नहीं, कि अल्लाह से क्या शिकवा करना। अल्लाह पाक की मेहरबानी, अल्लाह का करम है, अल्लाह का बहुत करम है। अल्लाह ताला ने ये सांस दी हुई है, चल रही है, मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला खुद असबाब पैदा कर देता है। सर एक टाइम था, आपने अपनी ज़िंदगी का वो अरूज देखा शायद जो किसी सहाफ़ी ने ना देखा हो, जब आप प्रिंट मीडिया में थे। आप जाते थे बाहर, सब कुछ करते थे, गाड़ी आपके पास थी, गवर्नमेंट लेवल के जो बड़े बड़े अफसर्स थे वो आपके ताबे थे, आप उनकी बात। और आज जब बच्चों का वक्त आया है तो आप इस हाल में हैं तो